मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके लिए नए नवाचार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब गांव का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। यह अपील राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इसके साथ उन्होंने ऐलान किया है कि उनके गांव जैत का जन्मदिन नर्मदा जयंती के दिन मनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि जब तक ग्रामवासी खुद अपने गाँव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक गाँव का विकास नहीं हो सकता। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि 3 साल तक जिस गांव की थाने में कोई शिकायत नहीं होगी, उसे समरस गांव का दर्जा दिया जाएगा और ऐसे गांव के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं और 875 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है। मकान समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हितग्राहियों के साथ मिलकर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के गरीब कल्याण के अनेकों काम प्रारंभ हुए और कई गरीब बहनों और भाइयों को केवल मकान नहीं, अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव में एक स्वस्थ वातावरण बने। देखिए, जब तक ग्रामवासी खुद अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक केवल सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपने प्रयास करती है, करती ही रहेगी। इसलिए एक तो मैंने अपील की है कि हम गांव का एक दिन मनाएं, उसको जन्मदिन भी कह सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और वो गांव में ग्राम सभा करके तय कर लें कि साल भर में फलानी तारीख या फलाना दिन हमारे गांव का जन्मदिन होगा या गांव का दिन होगा। दूसरा, हम अक्सर देखते हैं कई जगह आपस में छोटी छोटी चीजों पे झगड़े हो जाते हैं, तो गांव की अधिकांश ऊर्जा खत्म हो जाती है आपसी झगड़ों में ही। कुछ गांव बिल्कुल आइडियल मिलते हैं, आज के युग में भी मिलकर पंचायत के चुनाव कर लेते हैं। तो एक योजना हम समरस गांव बनाने की, गांव में छोटे मोटी कोई चीज है तो ग्रामवासी मिलकर ही तय कर लें। क्यों पुलिस थाने में कोई मामला जाए, कोई रिपोर्ट गांव की थाने में ना हो, आपस में मिलकर विवाद सुलझाएं, एक वातावरण आत्मीयता और स्नेह का बने। किसी के घर बेटी की शादी तो पहले भी पूरा गांव का गांव मानता था कि मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वही भाव फिर से जागृत हो। तो ऐसे गांव जहां कोई रिपोर्ट नहीं होगी 3 साल, उनको समरस गांव कहा जाएगा और उनके प्रोत्साहित करने के लिए और उनके विकास के लिए हम एक अलग योजना बनाएंगे ताकि ये भाव बढ़ता रहे, इस भाव का विस्तार। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूँ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है और मैं मानता हूँ कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकेंड डोज लग गए हैं और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकेंड डोज और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ और आसानी से, अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना। अभी मैं बैठक करूंगा और पूरी चर्चा करके बच्चों को सुरक्षित रखते हुए हम 31 जनवरी तक फैसला कर लेंगे।